सेकंड में वो 360 रिवॉल्यूशन करता है, तो एक सेकंड में वो कितने रिवॉल्यूशन करेगा? 360 अपॉन 60। तो एक सेकंड में वो 6 रिवॉल्यूशन कर रहा है। एक सेकंड में वो 6 रिवॉल्यूशन कर रहा है। तो बात जरा ध्यान से सुनना कि एक रिवॉल्यूशन में कितने डिग्री एंगल घूमेगा? 360 डिग्री। एक रिवॉल्यूशन करने में 360 डिग्री तो घूमेगा। और डिग्री को रेडियन बदलने के लिए इनटू पाई अपॉन 180। किसी डिग्री को रेडियन में बदलने के लिए इनटू पाई अपॉन 180 करते हैं। जैसे 90 डिग्री दिया है, इसको हमें रेडियन बदलना है, तो इनटू पाई अपॉन 180 कर दो, तो 92 जा 180, पाई बाई 2 आ गया। तो किसी भी डिग्री को रेडियन में बदलने के लिए इनटू पाई अपॉन 180 किया जाता है। तो 180 2 जा 360, तो ये आ गया 12 पाई रेडियन। यही आंसर है। समझ में आ गई? फिर से सुन लो जरा। पहले 1 मिनट में वो 360 रिवॉल्यूशन करता था, तो फिर 1 मिनट का मतलब होता है 60 सेकंड। तो 60 सेकंड में वो 360 रिवॉल्यूशन करेगा। 60 का डिवाइड दे दो तो एक सेकंड में वो 360 अपॉन 60 मतलब 6 रिवॉल्यूशन करेगा। और 6 रिवॉल्यूशन मतलब एक रिवॉल्यूशन में वो 360 डिग्री घूम रहा है, तो 360 इंटू 6 और इंटू पाई अपॉन 180 करेंगे। क्यों? क्योंकि उसको किस में बदलना है हमें? रेडियन। ठीक है, तो 12 पाई रेडियन आंसर आ गया। कोई डाउट? नोट कर लीजिए। क्वेश्चन और देखिए, जैसे फॉर एग्जांपल 6 रेडियन है, 6 रेडियन है, उसको डिग्री में बदलना है। 6 रेडियन है, उसको डिग्री में बदलना है, तो कैसे बदलेंगे उसको समझिए। इंटू 180 अपॉन पाई। जब भी रेडियन को डिग्री में बदलना है तो इंटू 180 अपॉन पाई, और डिग्री को रेडियन बदलना है तो इंटू पाई अपॉन 180। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखो जरा, 6 इंटू 180 और पाई की वैल्यू 22 अपॉन। ठीक, तो ये काटो, इसको कैंसिल करो। 2 3 6 11, तो 180 इंटू 7 3 21 अपॉन 11। 180 इंटू 21 कर दो भाई। थ्री 780 अपॉन 11। यही आया। अब इसका डिवाइड दे दो, तो ये आया 343 होल 7 अपॉन 11 डिग्री। डिग्री में क्यों बदल रहा है? रेडियन में था, डिग्री में बदल रहा है। अब इसको लिख सकते 343 डिग्री और 7 अपॉन 11 इंटू 60 मिनट। एक डिग्री आवर में काउंट होती है, एक डिग्री आवर में काउंट होती है। तो 7 अपॉन 11 को हमने अलग कर दिया, उसमें 60 का मल्टीपल कर दिया, तो वो मिनट में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, अब सुनो आगे। तो ये हो गया 343 डिग्री 420 अपॉन 11 मिनट। फिर से 11 का 420 में डिवाइड दो। 11 3 जा 33, 11 8 जा 88। तो ये आया 343 डिग्री और 38 होल 2/11 मिनट। ठीक है, तो फिर से 343 डिग्री 38 मिनट और 2/11 को सेकंड में बदलेंगे। सेकंड बदलने के लिए 60 का मल्टीपल, सेकंड के लिए 2 डैश, मिनट के लिए 1 डैश। ठीक है, तो ये हो गया 343 डिग्री 38 मिनट 120 अपॉन 11 सेकंड। यही आंसर। ठीक है, मतलब अगर होल में आ जाए तो एक पार्ट को अलग करके उसको मिनट में बदलेंगे, फिर एक पार्ट को अलग करके उसको सेकंड में बदलेंगे। तो ये हो गया रेडियन को डिग्री में बदलना।
कभी कभी सवाल ऐसे दे देते हैं, जैसे उन्होंने दे दिया कि 2 पाई को बदलो, 2 पाई रेडियन में है, इसको डिग्री बदलो, तो इंटू पाई इंटू 180 अपॉन पाई सीधा सीधा हो जाएगा, तो ये 360 आ जाएगा, तो वो सीधा सीधा आ गया। अगर होल में आता है अगर सवाल, तो उसको मिनट और सेकंड में बदलना पड़ेगा। समझ में आ गई? नोट कर लीजिए। और रेडियन को कन्वर्ट करो जल्दी से। पहले ही एक्सरसाइज में आपका यही है कि रेडियन को डिग्री में बदलो और डिग्री को रेडियन में चेंज करना है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब अप्लाई होंगे आपके फॉर्मूले। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे एक क्वेश्चन ये दिया है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन 765। फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन 765, इसकी वैल्यू निकालनी है। देखो इसको कैसे निकालेंगे उसको समझिए। बहुत ध्यान से समझिएगा। ज्यादातर क्वेश्चन को हम 360 में कन्वर्ट करेंगे, क्वेश्चन को 360 में कन्वर्ट करेंगे, तो साइन 765 को लिख सकते हैं 2 इंटू 360 प्लस 45। 2 इंटू 360 किया तो 720, और 720 में 45 जोड़ा तो 765। ठीक है, अब देखना जरा, जैसे कोई एक एंगल यहाँ पे या कोई एक जो है एंगल यहाँ पर डिग्री बना रहा है, अगर हम 360 इसको घुमाएंगे तो वापस वहीं आएगा। अब एक बार घुमाएं या दूसरी बार भी इसको राउंड लगाएं, वहीं पे आएगा, वापस वहीं आएगा। तो 2 इंटू 360 लिखो या ओनली 360 लिखो, बात तो वही है। ठीक है, 2 इंटू 360 दो बार राउंड लगाओ, एक बार लगाओ। 2 इंटू 360 है, 360 है, 360 प्लस 45। ठीक, अब साइन 360 प्लस थीटा, ये फॉर्मूले सभी को मालूम होंगे। हमने इसकी पूरी एक टेबल बनवाई थी। किसको नहीं मालूम है वो टेबल रेज योर हैंड्स, फिर टेबल पे ही आ जाओ। देखिए पहले वो टेबल समझ लो। बहुत बार हम बता चुके हैं, हमने वीडियोस में भी अपने बनाई है। सबसे पहले यहाँ पे अगर आप स्टार्टिंग इनिशियल पॉइंट ये माने तो ये एंगल हो गया 0, ये एंगल हो गया 0। इससे आगे बढ़ के आप इधर आओगे तो ये एंगल होगा 90 का। इससे आगे बढ़ के आप इधर आओगे तो ये होगा 180 का, और इससे आगे बढ़ के आप यहाँ पे आओगे तो ये होगा 270 का, और इससे आगे भी बढ़ोगे तो ये होगा 360 का। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अब आगे सुनिए। तो यहाँ पे जो एंगल बनेगा वो कौन सा बनेगा? 90 से कम होगा, कोई और ना बोले, 90 से कम होगा, या पूरा घूमने के बाद 360 से ज्यादा होगा। या तो यहाँ पे जो एंगल बनेगा वो 90 से कम होगा, या पूरा राउंड लगा के आएगा, आगे बढ़ेगा तो 360 से ज्यादा होगा। कोई दिक्कत है नहीं। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट हो गया। दूसरे क्वाड्रेंट में 90 से ज्यादा और 180 से कम। ठीक, तीसरे में 180 से ज्यादा, 270 से कम, और इसमें 270 से ज्यादा और 360 से कम। ये तो समझ में आ गया। इस क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव होता है, ऐसे याद रखो। अगर याद भूल जाते हो तो ASTC, ये याद करने की ट्रिक है। A फॉर ऑल पॉजिटिव पहले क्वाड्रेंट में, S फॉर साइन पॉजिटिव, और साइन का जस्ट अपोजिट होता है कॉसिक। ये दोनों इस क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होंगे। T का मतलब टेन पॉजिटिव, टेन का उल्टा कॉट भी पॉजिटिव, और C का मतलब कॉस पॉजिटिव, कॉस के साथ सेक भी पॉजिटिव। इस क्वाड्रेंट में ASTC याद रखो। ठीक है, अब आगे क्या होता है इस टेबल में कि एक पॉइंट याद रखो, 90 एंड 270 विल बी
चेंज्ड। चेंज्ड का मतलब देखो, साइन बदल जाएगा कॉस में, कॉस बदल जाएगा साइन में, टेन बदल जाएगा कॉट में और कॉट बदल जाएगा टेन में, सेक बदल जाएगा कॉसेक में और कॉसेक बदल जाएगा, आपस में इंटरचेंज, साइन कॉस में, कॉस साइन में, टेन कॉट में, कॉट टेन में, सेक कॉसेक में, कॉसेक सेक में, ऐसे बदलते हैं। दूसरा क्या है, 180 एंड 360 विल नॉट बी चेंज्ड। ये नहीं बदलते हैं, नहीं बदलते मतलब साइन साइन में ही रहेगा, कॉस कॉस में ही रहेगा, टेन टेन में ही रहेगा, कॉट कॉट में ही रहेगा, सब ऐसे। समझ में आ गया? अब सुनिए, जैसे फॉर एग्जांपल हमसे पूछा जाए कि साइन 270 माइनस थीटा का भाई फॉर्मूला बता दो, ठीक है? तो आप देखना, सबसे पहले आप ढूंढो 270 माइनस थीटा कहाँ पर है, ये रहा, ठीक है? सबसे पहले तो ये देखो इसमें कौन कौन बदलता है। पहले तो 270 वाले बदलते कि नहीं बदलते, विल बी चेंज्ड, साइन किस में बदल जाता, कॉस में, तो ये कॉस थीटा हो गया। अब आगे प्लस आएगा कि माइनस, ये देखना है, तो 270 माइनस थीटा यहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे टेन और कॉट पॉजिटिव है और ये क्या है, साइन, तो ये नेगेटिव है, माइनस कॉस थीटा। एक और देख लो, जैसे हमसे पूछा जाए साइन 180 माइनस थीटा बता दो भाई, तो हम देखेंगे पहले 180 साइन वाले 180 पे बदलते हैं नहीं, 180 वाले देखो, ये 180 एंड 360 विल नॉट बी चेंज, तो जो रहेंगे वही रहेंगे, मतलब साइन है तो साइन ही रहेगा, 180 वाले बदलते नहीं है। अब प्लस या माइनस देखो, 180 माइनस थीटा कहाँ पर है, ये रहा, इसमें साइन और कॉसेक पॉजिटिव है, ये भी क्या है, साइन है, तो ये पॉजिटिव, बात समझ में आई? अब जैसे हमसे पूछा जाए cos 270 माइनस थीटा का फॉर्मूला बनाओ, तो हम देखेंगे 270 वाले बदलते हैं तो साइन कॉस किस में बदलेगा, साइन में, ठीक है? तो ये हो गया साइन थीटा, ठीक है? अब प्लस या माइनस, तो 270 माइनस थीटा ये रहा, यहाँ पे टेन और कॉट पॉजिटिव है और ये क्या है, कॉस। क्वेश्चन देखते हैं क्या है, ठीक है? बात समझ में आई? जैसे एक और देख लो, साइन 360 माइनस थीटा, 360 विल नॉट बी चेंज, तो साइन का साइन ही रहेगा। पहले तो देखते हैं कि बदलेगा कि नहीं, सबसे पहला काम चेक करेंगे कि वो चेंज हो रहा है या नहीं, नहीं हो रहा तो वैसे ही लिख दो, चेंज हो रहा तो चेंज कर दो। उसके बाद फिर साइन देखते हैं, 360 माइनस थीटा यहाँ पे रहा, यहाँ पे कॉस और सेक पॉजिटिव है, ये है साइन, तो ये नेगेटिव। आई बात समझ में? आ गई सभी को समझ में? तो इसी तरीके से जरा हमें बता दो आप सिद्धार्थ, साइन 90 प्लस थीटा, साइन 90 प्लस थीटा, पहले तो ये देखो 90 वाले चेंज होते हैं या नहीं, साइन किस में बदल जाता है, साइन से कॉस में, कॉस में। अब प्लस आएगा कि माइनस, 90 प्लस थीटा ढूंढो कहां पर है, ये रहा, साइन और कॉसिक पॉजिटिव है और ये क्या है, क्वेश्चन देखा जाता है, साइन और कॉसेक पॉजिटिव है और ये भी साइन है, तो ये कैसा आएगा, पॉजिटिव। आई बात समझ में? क्लियर है? अच्छी तरह बता देना, कॉसेक 360 माइनस थीटा, पहले चेंज होगा या नहीं, नहीं होगा तो कॉसेक का कॉसेक रहेगा। अब सबसे पहला काम होता है चेक करो कि वो चेंज होगा या नहीं, अब प्लस आएगा कि माइनस, क्योंकि 360 माइनस थीटा ये रहा, इसमें कॉस और सेक पॉजिटिव है और ये क्या है, कॉसेक। आई बात समझ में? अब जरा बताएं हमें कार्तिकेय जी, tan 180 प्लस थीटा, tan 180 वाले बदलते हैं क्या, 180 एंड 360 विल नॉट बी चेंज, तो tan का तो tan ही रहेगा। पहले देखा करो बेटा कि चेंज हो रहा है कि नहीं हो रहा। अब प्लस या माइनस, ठीक है? अब जरा हमें बताइए सिद्धांत, cos 90 प्लस थीटा, 90 वाले बदलते हैं, साइन थीटा, वेरी गुड। अब प्लस या माइनस,
यहाँ पे देखो साइन और कॉसेक पॉजिटिव है और ये क्या है, क्वेश्चन देखते हैं तो ये कैसा आएगा, नेगेटिव। बात समझ में आई, अब आई कि नहीं आई। अच्छा जरा अब हमें अभिषेक बता दो साइन 270 प्लस थीटा, 270 चेंज नहीं होता क्या, 90 एंड 270 विल बी चेंज्ड, तो साइन का हो जाएगा cos थीटा और माइनस cos थीटा आएगा। सबसे पहला काम ये देखना है आपको कि ये चेंज हो रहा है कि नहीं हो रहा है, उसके बाद प्लस माइनस पे जाओगे, ठीक है। तो आप समझ में आ गया, इस टेबल को बनाइए। 45, अब ये सवाल आ गया साइन 360 प्लस थीटा, तो 360 वाले चेंज नहीं होते, 360 वाले चेंज नहीं होते, तो साइन का साइन रहेगा और 360 प्लस थीटा आएगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में, वहां पे ऑल पॉजिटिव होता है तो ये प्लस का आएगा। इस तरीके से ये सवाल करने हैं। और साइन 45 की वैल्यू क्या होती है, 1/√2। समझ में आ गई, ठीक है। अब आगे वाला क्वेश्चन एक और लेते हैं इसमें, कॉसेक -14tan। अब एक चीज समझ लो, कुछ फॉर्मूले होते हैं जैसे साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा, कॉस माइनस थीटा कॉस थीटा, टेन माइनस थीटा माइनस टेन थीटा, कॉट माइनस थीटा माइनस कॉट थीटा, सेक माइनस थीटा प्लस सेक थीटा और कॉसेक माइनस थीटा माइनस कॉसेक। ये ध्यान रखना, केवल कॉस और सेक वाला पॉजिटिव होता है, बाकी सब नेगेटिव होते हैं। क्यों होते हैं उसका भी कारण समझ लें। जब ये क्वाड्रेंट बनाते हो तो यहाँ पे आप लिखते हो ऑल पॉजिटिव, यहाँ पे लिखते हो साइन और कॉसिक पॉजिटिव, यहाँ पे टेन और कॉट पॉजिटिव और यहाँ पे कॉस और सेक पॉजिटिव। अब देखना जरा, जब साइन यहाँ पे पॉजिटिव है तो इसके जस्ट अपोजिट जाएगा तो कैसा हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। साइन जब यहाँ पे पॉजिटिव है तो इस क्वाड्रेंट में जाएगा तो नेगेटिव हो जाएगा। तो दूसरे क्वाड्रेंट में माइनस वाले में जा रहा है, जैसे ये प्लस थीटा है तो इधर जाके माइनस थीटा हो जाएगा। जैसे ये 45 ऊपर जा रहा है तो 45 नीचे जाएगा तो माइनस 45 हो जाएगा। तो अगर यहाँ पे प्लस थीटा में ये पॉजिटिव है तो माइनस थीटा में ये नेगेटिव हो गया, ठीक है। ऐसे ही आप कॉस देखो, कॉस थीटा यहाँ पे पॉजिटिव है, कॉस और सेक दोनों पॉजिटिव है और ऊपर जाएंगे तो भी पॉजिटिव रहेंगे क्योंकि ऑल पॉजिटिव है। समझ में आई। कॉस और सेक इस क्वाड्रेंट में भी पॉजिटिव है और इसके जस्ट अपोजिट वाले क्वाड्रेंट में जाते हैं तो भी पॉजिटिव है, इसलिए कॉस और सेक पॉजिटिव होता है, बाकी सभी नेगेटिव होते हैं। इज दैट क्लियर। तो आप क्वेश्चन पे आते हैं, कॉसेक -1410, कॉसेक -1410। तो कॉसेक माइनस थीटा क्या होता है, माइनस कॉसेक थीटा। कॉसेक माइनस थीटा क्या हुआ, माइनस कॉसेक थीटा। तो अब 14/10 को कन्वर्ट करो, 4 × 360 कितना हुआ, -30। तो अब 4 बार 360 का चक्कर लग रहा है तो 4 को तो हटा दो, रिमूव कर दो। अब 360 माइनस थीटा क्या होता है, 360 माइनस थीटा किस क्वाड्रेंट, पहले तो ये देखो 360 वाले बदलते हैं या नहीं बदलते, नहीं बदलते, तो कॉसेक का कॉसेक रहेगा। अब प्लस आएगा कि माइनस, देखो 360 माइनस थीटा किस क्वाड्रेंट में गया, चौथे में, और चौथे में कॉस और सेक पॉजिटिव है, ये क्या है कॉसेक है तो ये नेगेटिव होगा, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। ऑलरेडी माइनस है और एक माइनस और आ गया। अब कॉसेक 30 की वैल्यू क्या होती है, साइन 30 की होती है 1/2, तो कॉसेक 30 की 2। अब समझ में आ गया।
सभी को क्लियर है? ये एक्सरसाइज कर लेंगे आप, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इतना नोट करिए।